कहते कन्हैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। नगर तेरी छोटी है, नगर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। नगर तेरी छोटी है, नगर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। काली सेवा करते नहीं, आनंद लीजिए बड़ी। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं कराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं कराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी रहनी पर जाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी रहनी पर जाऊं। आएगा अब की त्योहार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधे सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामन मैया वो घूंघट न खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। जाऊं से गोरी से छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। भूख बदौलत मन में धन्ना बदूर गगन से खुशबू बदूर गगन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। चंदन की पर मैया
तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के छोरी से उसकी छोरी से हे मैया करा दे मेरो जान, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा जान। हरि को उन बातें गाना थी मैया बैठी मुस्काए, हमको देखना की मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे काना को माहिर जैसे लगाए, अपने प्यारे काना को माहिर कैसे लगाए, नजर कहीं लग जाएगा मेरे गोपाल को आदिका छोरी से उसकी छोरी से ये मैया करा दे मेरे उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, वो कैसे करा दूं तेरे कैसे करा दूं तेरा करा दूं तेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री। तो आज मैया पूछती है कैसे बहू लाके दे दूं तेरे लिए। कन्हैया कहते हैं मैया जब गैया चराने जावे ना तो ऐसी बहू लाके दे दे, जब गैया चरावे जावे तो जेब में डाल के ले जावे। मैया कहती है दादी के किसी गुड़िया को कह रहा होगा जी, एक छोटी सी रबड़ की गुड़िया लाके दे दी, कन्हैया प्रसन्न हो गए। लेकिन मैया दूध पिला रही थी कन्हैया को और इतनी देर में एक गैया मैया का जो दूध है पद्म गंधा एक नाम की गैया है, उसका दूध बड़ा पौष्टिक है और वो मैया केवल कन्हैया को ही पिलाती है। आज वो दूध जल के चूल्हे पे रखा था, आज वो दूध उफान ले गया कि अगर हम कन्हैया सारा दूध मैया का पी जाएंगे तो हम तो कन्हैया के काम नहीं आएंगे। इससे अच्छा तो जल के मर जाना ही अच्छा है। एक गोपी ने आके कह दिया मैया मैया वो चूल्हे के ऊपर दूध जल रहा है। मैया तो कन्हैया को पटक गई, कभी चंदा मांगे कभी माखन मांगे, सारा दिन परेशान कर रखा है। और दौड़ गई मैया कन्हैया के उस दूध को उतारने के लिए। इसका मतलब क्या है श्रोताओ? शास्त्र कहता है कि जिसके घर में गोदी का बच्चा होता है उसके घर में चूल्हे के ऊपर दूध नहीं जलना चाहिए। तो बच्चे की गोदी वाले बच्चे की आयु कम होती है और मैया नहीं चाहती मेरे लाला की एक मिनट भी आयु कम हो। और जाकर जैसे उधर तो दूध उफान ले गया और इधर पूत भी उफान ले गया। अच्छा दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो न लगे। एक इतना बड़ा पत्थर उठा लिया और दादी सास की मटकी बिलोनी थी, उसको धड़ाम से वो पत्थर मार के वो सारी मटकी को फोड़ दिया और सारे अंगने में दही निकल गई। जब मैया आई तो इतनी देर में आंगन में सारा माखन दही बिखर गया।
बंदरों को खिला रहे हैं भगवान। और मैया जैसे आई एक बार तो हंसने लगी, फिर कहती अगर इसको ऐसे हर रोज छोड़ती रहूंगी ना तो ये ज्यादा उदम मचाता रहेगा। कन्हैया को मैया कहती है लाला यहाँ मेरे पास आ। कन्हैया कहते हैं मैया मारेगी तो नहीं? बोले ना तेरी आरती उतारूंगी, आ जा बस एक बार। मारूंगी तो नहीं पर तेरे को बांधूंगी जरूर आज। कन्हैया कहते हैं मैया पकड़ तो ले पहले मेरे को। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पूरे अंगने में घुमा दिया। अब मैया तो बेचारी 85 वर्ष की, कन्हैया 5-6 वर्ष के, और आगे आगे छलांग लगाते हैं बजीकी से। और मैया जब घूम के आती है तो ऊपर को छलांग मार के कन्हैया फिर भाग जाते हैं। तो जैसे ही मधुमंगल आता है, मैया कहते हैं मधुमंगल जरा पकड़ना इसको, अगर तू पकड़ेगा तेरे को जी भर के माखन खाने को दूंगी आज। मधुमंगल जैसे ही पकड़ने लगा, कन्हैया कहते हैं देख मधुमंगल, अगर आज तूने मेरी मार पवाई ना, मेरे को पकड़ा, तो अपनी मंडली से बाइकाट कर दूंगा। अरे मैया तो आज ही माखन खिलाएगी, मैं तो हर रोज चोरी कर करके तेरे को माखन खिला रहा हूं, अपनी मंडली से बाहर निकाल दूंगा। मधुमंगल कहते हैं लाला अगर तेरे को 1-2 चपट लग जाएगी इसमें क्या बिगड़ेगा, मेरे को तो माखन खाने को मिल जाएगा ना। भगवान कहते हैं अच्छा तेरी हुई चराई और मेरी हुई पिटाई, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण अगर मेरी पूजा करके ले ले फिर मैं कुछ नहीं कहता, ये मधुमंगल ब्राह्मण का ही बेटा है, लेकिन फिर भी भगवान भक्त के बस में होते हैं। मधुमंगल ने पकड़ दिया, अरे मैया मैया जल्दी आओ जल्दी आओ। जैसे मैया पास आया चुपके से फिर छोड़ दिया। अरे मधुमंगल मैया अब हमारी क्या कमी है, आप ही लेटे में, आप ही देरी में आओगे तो हमारे क्या कसूर है? तो अब इसको बताओ कैसे पकड़ा जाए। मधुमंगल कहते हैं मैया इसको अपने भक्तों की कसम खवा दे, ये तेरी गोद में आ जाएगा। मैया कहती है इस लावार का, इस चोर का भला कौन भक्त बनेगा? मैया तो खवा के तो देख। मैया ने कहा लाला तेरे को अपने भक्तन की कसम है, जो तू मेरी गोद में ना आ जाए तो नहीं आए लाला। अरे मधुमंगल मैया अब की बार इसके कलयुग के भक्तों की कसम खवा। कलयुग के भक्त कन्हैया को बड़े प्यारे लगते हैं। तो कहा रे लाला तेरे को कलयुग के भक्तों की कसम है, जो तो मेरी गोद में ना आ जाए तो। आज कन्हैया कहते हैं मैया छड़ी को फेंक दे फिर एक तरफ में। आज छड़ी को फेंक दिया और झट से लाला मैया की गोद में आ गए। मैया कहती है अच्छा ऊखल पे चढ़ के माखन चुराता है ना तू, आज तेरे को ऊखल से ही बांधूंगी। आज मैया ले गई पकड़ के लाला को और ऊखल से डोरे, सिर का डोरा खोलकर बांधने लगी तो वो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी मिलाई, वो भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, वो भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती हैं। भगवान कहते हैं मैं भाव के अंदर बंधता हूं मैया, अहंकार में नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, जो भाव से बचता है मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। अन्न धन वस्त्र गहने कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। मैया मैं भावना से बंधता हूँ, प्रेम से बंधता हूँ। तो आज मैया भाव में आ गई और कन्हैया ऊखल से बांध दिए और कन्हैया का नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम मैंने रस्सी और उदर मैंने पेट, जिसके पेट से रस्सी बांधी गई वो दामोदर। मैया तो काम धंधे में चली गई, लेकिन भगवान कहते मैं कितना भी क्यों ना बंधा हूं, जो मेरी शरण में आ गया
मैं उसका कल्याण किए बिना छोड़ता नहीं हूं। आज भगवान के आंगन में यमलार्जन के 2 वृक्ष खड़े थे। ये कुबेर के दोनों बेटे थे। पिछले जन्म में देवर्षि नारद ने श्राप दिया था। ये दोनों नग्न स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद को देखकर इन्होंने वस्त्र पहने नहीं है, ऐसे ही खड़े रहे। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, जाओ एक वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष ही बन जाओ। तो चरणों में क्षमा मांगने लगे तो वरदान भी दे दिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी का स्पर्श होगा, तब जाकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसाकर दिया जोर का झटका और दोनों का उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन में हरे लाल की जय। दोनों में से वो कुबेर के दोनों बेटे निकल गए वृक्षों में से और दोनों की ज्योति मेरे गोविंद के अंदर समा गई। बोलबांग में भी हरे लाल की जय हो। आज सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और नंद बाबा ने मैया के ऊपर बड़ी प्रताड़ना की कि आपने क्यों बांध दिया लाला को। अब मैया भी पश्चाताप कर रही है। और आज भगवान ने आज गोपियों को, आज सभी ब्रजवासियों को बुला लिया नंद बाबा ने कि देखो कोई न कोई राक्षस मारने के लिए आ जाता है और अब मैं गोकुल में नहीं रहना चाहता। अगर कोई बढ़िया जगह हो तो आप बताइए कहीं पे रहने की जगह अच्छी हो। तो नंद के बड़े भाई उपनंद वो कहते हैं कि महाराज वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नवकाननम। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी गैया भी आराम से विचरण करेंगी और बाहर का जल भी गोवर्धन जी की कृपा से बाहर का जल भी नहीं आएगा। तो चलो वृंदावन चलते हैं। तो आज नंद बाबा तैयारी करते हैं वृंदावन चलने की और उधर से एक सुखिया मालिन फालसे के फल बेचने के लिए आई टोकरी में लेकर गई और गलियों में आवाज लगाती, अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया मैया कैसे दे रही हो फल। तो सुखिया मालिनी को तो भाव जग गया और गोद में बिठाकर कहने लगी, दोबारा कहिए मैया। कन्हैया कहते हम 50 बार कह देंगे मैया, इसमें क्या जाता है। तो कहने लगी कैसे दे रही हो फल। सुखिया मालिनी कहती है कि घर में से कुछ धान ले आओ, धान के बदले में फल दे दूंगी। तो आज कन्हैया दौड़े दौड़े गए, मैया मैया कुछ रखा है धान। मैया कहती है मटके में रखे हैं लाला ले जा। अब छोटे से कन्हैया है, दोनों अंजलि से धान भर लिए और जब तक सुखिया मालिनी के पास में गए वो दाने निकल निकल के लाइन लग गई। सुखिया मालिनी के पास तो 2-4 दाने ही बड़ी मुश्किल से गए और जाकर कहते लो मैया इसके बदले में फल दे दो। सुखिया मालिन ने सारे फल कन्हैया की झोली में डाल दिए और वो 4 दाने कन्हैया ने धान के उसकी टोकरी में डाल दिए। श्रोताओं वो जैसे अपने घर तक पहुंची, घर की दहलीज पे ठोकर लगी तो वो टोकरी पूरे हीरे सोना चांदी से भर गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जरा सा मेरे को पुकारे तो सही, जब लेकिन हम पुकारते ही नहीं हैं। हम पुकारते कब हैं? जब हमारे चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर भगवान की शरण में जाते हैं। अरे दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में भी सुमरन करें तो दुख काहे का होए। जब महाभारत का युद्ध से पहले की बात है, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ ना, तो भगवान कहाँ थे? वहां वहीं पर थे।
लेकिन भगवान कहते हैं द्रौपदी अब तो मेरे को जरूर पुकारेगी। लेकिन द्रौपदी के मन में था कि मैं जिसके भीषम पिता मैं आदि दादा परदादा हूँ, भला उनकी पुत्र वधू को कौन हाथ लगा सकता है। दुशासन खींच के ले गया और भरी सभा में भगवान कहते अब इन बुजुर्गों के बूढ़ों के ऊपर भी विश्वास है। जब वो भी नीचे गर्दन कर गए, भगवान कहते अब तो द्रौपदी मेरे को जरूर पुकारेगी। लेकिन नहीं, जिसके 5 पति हों, अर्जुन, भीम दादा, धर्मराज युधिष्ठिर, उनकी पत्नी को कौन हाथ लगा सकता है। लेकिन भगवान कहते अब पतियों पर भी भरोसा है। तो जब वो पति भी जुए में हार गए, नीचे गर्दन करके बैठ गए, भगवान कहते अब तो द्रौपदी मेरे को जरूर पुकारेगी। तो द्रौपदी कहते नहीं, मैं एक क्षत्राणी हूं और मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं। भगवान कहते अब अपने ऊपर भी विश्वास है। जब दुशासन साड़ी खींचने लग गया और लाज जाने लगी, तब जाकर जब कोई रास्ता नहीं मिला, तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर द्रौपदी पुकारती है, हे कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगतपते, हे कृष्ण, हे द्वारिका वासी, क्या तेरे को पता नहीं है तेरी बहन की लाज जा रही है। तो मेरे कन्हैया उसी समय प्रकट हो गए और सारी ही किनारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं जा पाई और द्रौपदी की लाज बच गई। जब द्रौपदी ने कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया, तूने मेरी लाज बचाने में इतनी देरी क्यों कर दी। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी इसमें कमी मेरी नहीं है, कमी तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे को क्या कह के पुकारा था, मेरे को द्वारिका वासी कह के पुकारा, तो मुझे द्वारिका में आने से देरी हो गई। अगर तू घट घट वासी या कण कण वासी कहती तो मैं 1 मिनट में तेरी लाज बता देता हूँ। और आज भी दुनिया के हर देवी देवता आपको बैठे मिलेंगे, लेकिन मेरे कन्हैया एक पांव के ऊपर राधा रानी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरे कन्हैया कहते हैं, मेरा भक्त जरा सा मेरे को पुकारे तो सही, जितनी देर बैठकर उठने में लगती है, इतनी देर में तो मैं कृपा कर देता हूँ। कन्हैया एक पांव के ऊपर खड़े रहते हैं, पंजे के ऊपर, इसलिए इनको टेढ़े टांग वाला भी कहते हैं। तो आज नंद बाबा ने करोड़ों की संपत्ति मेरे कन्हैया के लिए छोड़ दी और गाड़ियों में सामान भर लिया और आज चल रहे हैं वृंदावन की ओर। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जरा झांकी के दर्शन तो करना, गाड़ियों में बैठे हैं मेरे गोविंद और बलराम जी बैठे हैं और गाड़ियां जा रही हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदा या यौवनम इति वृंदावनम। वृंदा मैंने तुलसी भी होता है, जहाँ तुलसी का वन हो और जहाँ गोपियों का यौवन हो उसको भी वृंदावन कहते हैं। आइए, कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? सभी चलेंगे तो 1100 रुपये की टिकट लगेगी। कौन कौन चलेगा? अब भी चलेंगे, एक राम फिर तो लेके चलेंगे। तो आइए वृंदावन चलते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की ओ मेरी बीती उमरिया सारी। गोविंद से प्रार्थना करिए कि हमारी सारी आयु बीत गई है प्रभु, कम से कम अब तो बुला लो। वृंदावन बार बार बुलाते रहो बस। मेरी बीती उमरिया सारी, गाइए दोनों हाथ उठा के मेरे साथ। मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो।
बुला लो बुला लो गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी मेरी बीती उमरिया सारी उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी ममता में डाला डेरा ममता ने डाला डेरा ममता ने डाला डेरा ममता ने डाला डेरा अपना कोई दिखे नंदा तेरा अपना कोई दिखे नंदा तेरा दीन दयाल पकड़ लो भैया दीनदयाल पकड़ लो भैया दीन दयाल पकड़ लो भैया दीनदयाल पकड़ लो भैया केवल हाथ तुम्हारे बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी करुणा करो मेरे नटनागर करो मेरे नटनागर करुणा करो मेरे नटनागर करो मेरे नटनागर जीवन की अब खाली गागर जीवन की अपनाली कागर जीवन की अब खाली गागर जीवन की अपनाली कागर दोनों हाथों पर उठा के गाइए मेरे साथ करुणा करो मेरे नटनागर जीवन की अब खाली गागर करुणा करो मेरे नटनागर जीवन की अब खाली गागर जीवन की अपनाली कागर अपनी दया के सागर भर दो दया का सागर भर दो अपनी दया के सागर भर दो दया का सागर भर दो दर्शन तो गिरधारे बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी
पैदल गया दिया बोला 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 न्यू मच के बोला न्यू मच के भोला जो मच के भोला जो मच के दीन ध्यान ठुकरा नहीं देना इंसान ठुकरा नहीं देना दीन ध्यान ठुकरा नहीं देना इंसान ठुकरा नहीं देना अपने चरण कमल रख देना अपने चरण कमल रख देना युग युगों से खोज रही हूँ युग युगों से ढूंढ रही हो युग युगों से खोज रही हूँ युग युगों से खोज रही हो हम दर्शन दो गिरधारे बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारे बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारे बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारे। आज मेरे को गैया चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया कहती है ना लाला ना, अभी तो बहुत छोटो है लाला, गैया चराने की अनुमति तेरे को ना मिल सके। जब मचल जाते हैं कन्हैया, मैया कहती है अगर तूने गैया चरानी है ना लाला, पहले बछड़े चराना तो सीख। तो आज कन्हैया को बछड़े चराने की अनुमति मिल जाती है। पहली बार आज वृंदावन में कन्हैया बछड़े चराने के लिए जाते हैं और एक वत्सासुर नाम का एक राक्षस बछड़े के रूप में आकर कन्हैया के बछड़ों में मिल जाते हैं जी। लेकिन कन्हैया पहचान लेते हैं और जैसे वो तुलसी कन्हैया को मारने के लिए आते हैं, कन्हैया ने उस बछड़े का पांव पकड़कर घुमाकर आकाश में फेंक दिया और वत्सासुर का उद्धार कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की। अगले दिन कन्हैया जैसे गैया चराते हैं, बछड़े चराते चराते बहुत दूर यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। एक बगुले के रूप में एक बकासुर नाम का राक्षस आ जाता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है यमुना जी में। और ब्रजवासी कहते हैं देखो लाला, ये बड़ा भक्त है, आंखें बंद करके भजन कर रहा है। हरि लाल की जय। अब आइए, समय बहुत हो चुका है। आज गोवर्धन नाथ जी की पूजा, गोवर्धन जी की कथा सुनाते हैं। एक दो लीला बीच में रह गई है, वो कल को सुना देंगे आपको। तो आज 56 प्रकार के भोग मैया बना रही है, मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर। और कन्हैया दौड़े दौड़े गए, मैया मैया कहाँ बना रही हो? मैया कहते लाला दूर दूर दूर, अंदर मत आना। बोले क्यों? मैया एक पकौड़ी तो दे दे मेरे को। मैया कहते ना लाला, अरे पहले जैजा का भोग लगेगा, उसके बाद में तू पाना। कन्हैया तो रोते रोते गए नंद बाबा के पास में और कहने लगे बाबा बाबा, मैया 56 प्रकार के भोग बना रही है और एक पकौड़ी भी नहीं देनी बाबा मेरे को। तो मैया किसके लिए बना रही है? आप लोग यहाँ पे ध्यान मत रखिए, ना ना, ये आप लोगों को ही मिलेगा। कईयों के तो मुंह में पानी आ रखा है कि अभी देंगे रोशनलाल जी, अभी नहीं देते ये। हाँ, आप तो कथा की तरफ ध्यान रखिए, लास्ट में मिलेगा आरती के बाद। तो जैसे ही आज कहते बाबा ये किसके लिए बना रही है 56 प्रकार का भोग? तो बाबा कहते हैं लाला तू रोए काहे को है, तू बैठ मेरे पास में, मैं बाल बताता हूँ। तो बताइए बाबा। तो बाबा बताते हैं, नंद बाबा देख लाला भैया, हम लोग ब्रजवासी हैं और भैया हम वर्ष में एक बार 56 प्रकार के भोग बनाकर इंद्र देवता के लिए भोग लगाते हैं। इंद्र देवता हमारे 56 प्रकार के भोग से प्रसन्न होकर बारिश करते हैं।
बारिश करने के बाद में बाबा खेतों में अन्न होता है और गैया भी खाती हैं और हमारा भी गुजारा चलता है भैया। तो कन्हैया कहते हैं अच्छा बाबा एक बात बताओ, अगर आधे ब्रिजवासी भोग लगा देंगे और आधे नहीं लगाएंगे, क्या आधे के खेत में ही बारिश होगी? नंद बाबा कहते हैं तेरी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तू बता तू कहना क्या चाहता है? कन्हैया कहते हैं बाबा आपकी उम्र भी 85 वर्ष हो गई, 70 75 80 वर्ष, लेकिन आज तक पूजन करते हुए कभी इंद्र देवता ने दर्शन दिए हैं? नंद बाबा कहते हैं दारिके ने दर्शन तो कभी नहीं दिए, पर पूजा तो हर साल करते हैं। तो बाबा अगर पूजा ही करनी है ना तो सर्वोच्च पूजा करो ना, जिसका अनंत गुना फल मिलेगा। गिरिराज जी महाराज की पूजा करिए, जिसकी पूजा करने से बाहर का जल भी हमारे ब्रिज में नहीं आता और हमारी गैया भी वहीं पे विचरण करती रहती हैं। तो ब्रिजवासी कहते हैं ये लाला देखने में छोटो है पर गुणन का बहुत मोटो है। अच्छा लाला तेरे कहने से हम भैया तेरी बात मान लेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त हैं भैया। कौन कौन सी? पहली शर्त तो ये है कि भैया हम गरीब आदमी हैं, हमारी टूटी फूटी सेवा से तुम्हारे भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि भोग रख दिया, तुलसी रख दी, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी, लग गया भोग, हम नहीं मानेंगे ऐसे भोग को। तेरे भगवान को ऐसे प्रकट होकर दोनों हाथों से खाना पड़ेगा। बोले ठीक है। और तीसरी शर्त ये है भैया, अगर इंद्र देवता कहीं पूजा बंद करने से नाराज हो गए तो तेरे भगवान को, तेरे देवता को हमारे रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया कहते हैं बहुत लंबे हाथ हैं, तुम तो करो बस। तो आज जैसे सभी ब्रिजवासी 56 प्रकार के भोग बनाकर कचौड़ी पकौड़ी समोसा रबड़ी बर्फी खीर हलवा पूरी सभी बनाकर आज 56 प्रकार के भोग ले गए गिरिराज के पास। कन्हैया कहते हैं कि पहले सांडिल्य मुनि में प्रवेश कर गए भगवान और कहते हैं पहले मेरे गिरिराज का जल से स्नान करवाओ। सुबह 4 बजे स्नान कराना प्रारंभ किया था, शाम के 6 बज गए। ब्रिजवासी तो कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, लाला भैया हमारी तो कमर ही टूट गई है पानी लाते लाते, और तुम्हारे भगवान का तो अभी तो चरणन का नख भी गीला नहीं हुआ अभी तक, तो फिर क्या करें? तुम क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि ये गंगा मैया यहीं पे आ जाए बस, यमुना जी। कन्हैया कहते हैं आंखें बंद करो, अबाल प्रकट कर देते हैं। तो जैसे ब्रिजवासियों ने आंखें बंद करी तो मेरे गोविंद ने वहां पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की आज भी है वो मानसी गंगा, कभी जाओ तो स्नान करके आना, वो मेरे गोविंद ने प्रकट की थी। तो आज स्नान करवाया सभी ने, और जैसे ही स्नान करवा कर भोग रख दिया और सभी भोग लगाने लगे। आइए आप लोग 56 प्रकार के भोग आप नहीं लाए तो कोई बात नहीं, मेरे कन्हैया भावना से भी भोग लगाते हैं। लेकिन आइए एक भजन की कली सुनाते हैं, भोग लगाते हैं भावना से। अरे मेरे प्रभु भोग लगाते हैं, धन्ना भगत जाट के घर भी पैदा होकर भोग लगा दिया था भगवान का। आइए हम भी लगाते हैं। अरे भोग लाल ठाकुरा, भोग लाल ठाकुरा, बड़ा पेड़ा गुस्सा तने जटेगा, बड़ा पेड़ा गुस्सा तने जटेगा, लाल हटेगा तेरा बिछा तेरा जटेगा, लाल प्रेम नाल भोग में, लाल प्रेम नाल भोग में, तेरा पीछा नहीं हो छटना, तेरा पीछा नहीं हो छटना,
भगवान को। अरे भगतान जित की अति करनियो जावांगे। अरे भगतान जित की अति करनियो जावांगे। तुझे खाओ तो खावांगे, नहीं तो भूखे मर जावांगे। तुझे खाओ तो खावांगे, नहीं तो भूखे मर जावांगे। तुझे खाओ तो खावांगे, नहीं तो भूखे मर जावांगे। तुझे खाओ तो खावांगे, नहीं तो भूखे मर जावांगे। भोग लाल ठाकरा, बड़ा पैदा गुस्सा बने गया। बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा, बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा। भोग लाल ठाकरा, बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा, बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा। हरि बोल। मेरे मंदिर देखा खाके, तू तो बिगड़ गयो श्यामा। ये मक्का देखा खाके, तू तो बिगड़ गयो श्यामा। मेरे मंदिर देखा खाके, तू तो बिगड़ गयो श्यामा। मेरे मक्का देखा खाके, तू तो बिगड़ गयो श्यामा। अजल सीने डोलेगा, सदा मान रखी श्यामा। धरती ने डोलेगा, सदा मान रखी श्यामा। अजल सीने डोलेगा, सदा मान रखी श्यामा। धरती ने डोलेगा, सदा मान रखी श्यामा। भोग लाल ठाकरा, बड़ा पैदा गुस्सा बने गया। बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा, बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा, बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा, बड़ा पैदा गुस्सा तन्ने जटेगा। बोलिए वृंदा। आज भोग लगाया, सत्य हो गए और कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। तो आज तो सभी ब्रजवासी पधराते गए और मेरे कन्हैया चार हाथ लगाकर पाते गए। लगातार भोग लग रहा है, लेकिन जैसे जोर से जयकारा सुना, वही आवाज इंद्र देवता के कान में पड़ गई। इंद्र देवता कहते रही आवाज कैसी है भैया। वहीं पर देवर्षि नारद पहुंच गए। देवर्षि नारद कौन है? ये अखबार वाले हैं, मीडिया वाले, प्रेस वाले। क्योंकि अखबार वाले सही टाइम पर पहुंचते हैं। ऐसे टाइम पर कहते हैं यही तो मेरे से देखा नहीं गया, आपका तो पत्ता साफ हो गया। इतने वर्षों से पूजा चली आ रही थी आपकी, चार हाथ लगा के कृष्ण बैठ गया है वहां पर। बोले अच्छा, तो गणम सांवर्तक नाम है मेघा नाम संतकारे नाम। अंत कर देने वाली मेघमालाओं का आदेश दे दिया, जाओ पूरे ब्रिज को डुबो दो। और जैसे सभी ब्रिजवासी पूरी जोर की बारिश आने लगी, सभी ब्रिजवासी दौड़े दौड़े मेरे कन्हैया के पास में आए और कहने लगे कन्हैया
इंद्र महाराज रह गए नाराज, भैया हमारी रक्षा करो। कन्हैया कहते हैं घबराते नहीं, पहले गिरिराज के चरणों में प्रार्थना करो, वो तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे। तो आइए सभी हाथ जोड़कर तालियां बजाकर गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और उधर से झांकी ले आइए गिरि गोवर्धन जी महाराज की, और उधर से हम प्रार्थना करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, नाचने का भी है ये। हाँ, तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। सेवा करके झूम के हरि बोल। चढ़े कपे फूल चढ़े, पान चढ़े कपे फूल चढ़े, कपे पान चढ़े कपे फूल चढ़े, पान चढ़े कपे फूल चढ़े। साजरे हो मेरे कानों में कुंडल साजरे हो, मेरे कानों में कुंडल साजरे हो, मेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, मेरे माथे मुकुट विराज ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, मेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज, मेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज, मेरे माथे मुकुट विराज। गले में कंधा साजरे, गले में कंधा साजरे, गले में कंधा साजरे, गले में कंधा साजरे। तेरी झांकी बने पिसार ओ पिसार, तेरे माथे मुकुट विराज। झांकी बने पिसार ओ पिसार, तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज, माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राधेश्याम। तो जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कृपा से, और सुखदेव स्वामी कहते हैं आज की कथा यहीं पर विराम लेते हैं। कल के लिए एक खुशखबरी है सबके लिए। कल को मेरे गोविंद जी की शादी होगी रुक्मणी जी के साथ में। कौन कौन आएगा शादी में? हाथ खड़े करना है। सभी आएंगे। और विवाह शादी के रसगुल्ले कौन कौन खाएगा? खड़े हाथ करना। सभी आएंगे तो ठीक है, कल को आ जाना है। मेरे रुक्मणी की शादी मेरे गोविंद के साथ में होगी। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। अब आइए एक भजन, उसके बाद में आरती करते हैं। बल्ले 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 जब से सामने
जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा बल में समारा है। मुकद्दर मेरा बल में सवारा है। बिगड़ा मुकद्दर मेरा बल को देख लो किनारा है। डूबी हुई गर्मियों को दे दिया किनारा है। हुई गर्मियों को देख लो किनारा है। मेरे हो गए मेरा घाट हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मेरे कन्हैया की कसम है, जो ताली नहीं बजाएगा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के घूम अरे धुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। 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 बनवारी रे गिरधारी रे बनवारी रे बनवारी रे। धुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। बलिया पे बलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया। एक झम झम नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी। नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी। हरि बोल। सांवरे के पीछे मुझे कोई नहीं भाता है। आगे पीछे मुझे कोई नहीं भाता है। सांवरे के पीछे मुझे कोई नहीं भाता है। सांवरे के पीछे मुझे कोई नहीं भाता है। मेरे सामने से प्रेम का ही गाता है। मेरा मेरे सामने से प्रेम का ही गाता है। बांधे सांवरे ने प्रेम किए गाथ मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे में प्रेम की गाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हरि बोल हे हरि। सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये देखा है। हुई किस्मतों की बदले ये देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये देखा है। हुई किस्मतों की बदले ये देखा है। अब तो मौज में जय हो
दोनों हाथ ऊपर उठाइए, किस किस के करते हैं मौज में, ताली बजाते हैं। अब तो मौज में, अब तो मौज में करते हैं दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जहाँ बल्ले हो गई मेरी बल्ले बल्ले जहाँ बल्ले हो गई मेरी बल्ले 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 बोलिए बाबे आरती कीजिए मेरे आरती कीजिए आरती कीजिए मेरे आरती कीजिए और मुकुट बंदी वाले की मेरे आरती कीजिए और मुकुट बंदी वाले की आरती कीजिए। बाबा के अंगना डोले बाबा के अंगना डोले तेरी पतियां मीठी बोले तेरी बतिया मीठी बोले नंद बाबा के अंगना डोले बाबा के अंगना डोले तेरी पतियां मीठी बोले तेरी बतिया मीठी बोले सुंदर मूरत प्यारी मेरे आरती सुंदर मोरकारी की आरती कीजिए और मुकुट बंदी वाले की मेरे आरती और मुकुट बंदी वाले की आरती कीजिए। वालों के जग माथन चुरावे बालों के संग भागल चुरावे गोपियों को बहुत सतावे बहुत सतावे वालों के जग माथन चुरावे बालों के संग भागल चुरावे गोपियों को बहुत सतावे बहुत सतावे माखन चोर मुरारी मिले आरती आकर मोर मुरारी की आरती कीजिए सुंदर बिरभारी की आरती कीजिए। मुकुट की दामन धारी और मुकुट की कांधधारी अधरों पर है बंसी प्यारी अधरों पर है बंसी जारी और मुकुट की दामन धारी और मुकुट की कांधधारी अधरों पर है बंसी प्यारी अधरों पर है बंसी जारी बंसीधर बनवाई मिले आरती बंसीधर बनवारी की आरती कीजिए मोर मुकुट बंसी वाले की मिले आरती कीजिए और मुकुट बंसी वाले की आरती कीजिए। कवचरा में कृष्ण कन्हैया चला में कृष्ण कन्हैया संग में है बलदाऊ की भैया में है बलदाऊ की भैया कवचरा में कृष्ण कन्हैया चला में कृष्ण कन्हैया संग में है बलदाऊ की भैया में है बलदाऊ की भैया विष्णु के अवतारी की मिले आरती विष्णु के अवतारी की आरती कीजिए और मुकुट बंसी वाले की आरती कीजिए
श्री कन्हैया लाल की। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। बोलिए धर्म में प्रसाद की पढ़िए बच्चों जल्दी से। जय कर वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोलिए सच्चे सनातन धर्म की जय हो। जैसे आप चालाकी करते हो हम भी चालाकी करते हैं, तुम लेट आते हो हम भी फिर लेट छोड़ते हैं। टाइम से आओगे तो टाइम से चले जाओगे।